हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दीपक और पिछले वीडियो में बात किए थे हम लोग ने नाउन के बारे में। आज के वीडियो में देखने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? सर्वनाम होता है। देखिए, प्रोनाउन अगर मैं बोलूं तो कहां पे यूज किया जाता है? तो नाउन के बदले में प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं, बेसिक चीज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोनाउन लिखा हुआ है। प्रोनाउन का डेफिनेशन अगर बात करूं तो क्या होता है? तो प्रोनाउन का डेफिनेशन की अगर बात करूं तो क्या हो सकता है, ये देखिए। अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? अ प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक, मैं क्या बोला कि यह प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन उसको बोला जाता है जहां पे नाउन के बदले में यूज किया जाए। अगर नाउन के बदले में जो कुछ भी यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अब इसमें अगर इट इज यूज्ड टू अवॉइड ऑफ द repetition of the noun और क्या लिख सकते हैं? it act as subject oblique ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक, ऑफ द सेंटेंस। तो देखिए, प्रोनाउन किसको बोलेंगे? अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले में होने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। और हमें क्या बचना चाहिए? इट इज यूज्ड टू अवॉइड ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द नाउन। नाउन के रिपीटेशन सबको क्या बचना चाहिए। ठीक, फिर बोला इट एक्ट एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस में इट जो होगा ना, वो क्या करेगा? वहां पे आपको देखने को मिलेगा प्रोनाउन को, या तो प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा या तो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा। अगर कोई भी आप सेंटेंस में देख रहे हैं तो वहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक, जैसे अगर एक मैं एग्जाम्पल की बात करूं, किस चीज की बात करूं? अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मैं लिखा राम, ठीक, हेल्प सीता, क्या हो गया? राम हेल्प सीता टू डू द वर्क। अब मैं पूछूं कि इस सेंटेंस में क्या, मैं पूछा कि इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है? तो देखिए, यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये क्या है? राम। राम क्या है? नाउन है। तो नाउन की जगह पे हम क्या कर सकते हैं? प्रोनाउन क्या बना सकते हैं? तो यहां पे हम बना सकते हैं ही। राम के बदले में हम क्या कर सकते हैं? ही लिख सकते हैं। क्योंकि मैं बोला क्या कि राम प्रोनाउन किसको बोलते हैं? नाउन के बदले में जो यूज किया जाए। तो जैसे हम नाउन को अगर बदलूं तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, सीता, सीता क्या है? मेरा नाउन है। इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? प्रोनाउन बन जाएगा। अगर द वर्क देख रहे हैं तो द वर्क क्या है? तो इसको अगर मैं चेंज करूं तो क्या हो जाएगा? ईट। ठीक, अगर मैं और आगे चलूं और बात करूं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के टाइप्स को देखते हैं। देखिए, प्रोनाउन को टाइप्स क्या हो सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। बेसिक चीज आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक, किस चीज की बात कर रहा हूं? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। तो फर्स्ट में अगर मैं देखूं तो क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक, और इसी को बोला जाता है इन पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, क्या क्या बोला जाता है? पर्सनल प्रोनाउन और इन पर्सनल प्रोनाउन।
अब सवाल उठता है कि सर मैं कैसे पहचानूंगा कि यह पर्सनल प्रोनाउन होगा कि इनपर्सनल प्रोनाउन होगा। तो देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस दिया है, ठीक, उस सेंटेंस में यदि ईट दिया है, क्या दिया है, ईट, और ईट जो है शो कर रहा है सब्जेक्ट को। अगर मान लीजिए कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ईट दिया है, या तो सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में ईट दिया है, कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यदि ईट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। गुड। अगर इसी तरह से देखेंगे कि अगर कोई सब्जेक्ट में ईट दिया है, ठीक, और ईट ना तो सब्जेक्ट का शो कर रहा है और ना ही ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। क्या मैं बोला कि अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में ईट नहीं दी, मतलब ईट है और वह शो नहीं कर रहा है कि मतलब ईट, जैसे मैं बोलूं कि अगर कोई सेंटेंस है जिसमें ईट है और ईट ना तो सब्जेक्ट के लिए है ना ऑब्जेक्ट के लिए है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन पर्सनल प्रोनाउन, इन पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, समझ गए। अब मैं बात करूं कि बाबू यदि ईट दिया हुआ है और मैं बोलूं, देखो छोटू, तुम ना वो लाल दुपट्टा वाली के साथ मत घुमा करो, क्योंकि उसको कोई ना कोई तो मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें वो ना मिली ना तो तुम यही कहोगे कि कुत्ता मर गया रजाई में, मैं पागल हो गया तेरी जुदाई में। क्या बोलोगे, कुत्ता मर गया रजाई में, मैं पागल हो गया तेरे जुदाई में, हाथी नाले में बह नहीं सकता और मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। तो इसलिए पढ़ाई करो, ऐसा कहने का नौबत ना आए, नहीं तो पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे ना तो यही कहना पड़ेगा। ठीक, समझ गए कि ईट का प्लूरल क्या होता है, तो आप क्या आंसर दोगे, तो शायद आप आंसर दोगे कि ईट का प्लूरल क्या होता है, ईट्स होता है। लेकिन ईट का प्लूरल इट्स नहीं होता है। क्या, गलत। ये क्या हो जाएगा, गलत। अगर मैं बताऊं, आप पर्सन के बारे में पढ़े होंगे तो फर्स्ट पर्सन जो दिया रहता है, सेकंड पर्सन जो दिया रहता है और थर्ड पर्सन जो दिया रहता है, आप देखते होंगे कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि सिंगुलर में आई दिया है तो प्लूरल में क्या होता है छोटू, वी होता है। अगर सेकेंड पर्सन का यू दिया हुआ है तो इसका प्लूरल क्या होता है छोटू, यू ही होता है। अगर थर्ड पर्सन में ही सब्जेक्ट दिया, मतलब ही दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और ईट दिया हुआ है, तो इसका प्लूरल क्या देखे थे आप, दे देखे थे। क्या देखे थे, दे देखे थे। तो जब आप दे देखे तो ईट का प्लूरल भी दे होता है, सी का प्लूरल भी दे होता है और ही का प्लूरल भी दे होता है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि ईट का प्लूरल क्या होगा तो क्या बोलोगे, दे बोलोगे, ना कि क्या बोलेंगे, इट्स बोलेंगे। ठीक, क्या बोलना है, दे बोलना है। इट्स बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसके बाद करते हैं सेकंड में पर्सनल प्रोनाउन जो है, कौन कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उसको मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या होते हैं। जैसे देखिए, अगर आप आई लिख रहे हैं तो आई क्या है, आपका पर्सनल प्रोनाउन है। अगर मी लिख रहे हैं तो मी भी क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन है। अगर आप यहां पे लिख रहे हैं, वी लिख रहे हैं तो वी भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। वी से अस बनता है तो अस भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। अगर आप सी लिख रहे हैं तो सी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। अगर हर लिख रहे हैं तो हर क्या है आपका, पर्सनल प्रोनाउन। क्या क्या बोला, आई, मी, वी, अस, सी, हर। और क्या हो सकते हैं, तो और ईट हो सकता है, देम हो सकता है। तो ये आपके क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ऊपर ऊपर से अभी पढ़ रहे हैं बेसिक चीज। ठीक, सेकेंड में अगर देखूं तो कौन सा हो सकता है, तो पर्सनल प्रोनाउन के बाद बात करूं तो हो सकता है पोसेसिव प्रोनाउन। कौन सा होगा, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन में कौन कौन होंगे, तो जैसे माइन का आप बोल सकते हैं, माइन हो गया, क्या हो गया, और जैसे योर्स हो गए, जैसे हर्ष हो गया, और जैसे आवर्स हो गया। ठीक, क्या हो गए,
माइन हो गया, योर्स हो गया, हर्स हो गया और आवर्स हो गए। तो ये आपके क्या हो गए? तो ये हो गए आपके पोसेसिव प्रोनाउन। इसके बाद आता है थर्ड, होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? दिस होता है, दैट होता है, दोज होता है और देयर होता है। ठीक, कौन कौन से होते हैं? दिस होता है, दैट होता है, दोज होता है, देयर होता है। रेसिप्रोकल, क्या होता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? फोर्थ क्या होते हैं? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर और वन अनदर, ये आपके कौन से प्रोनाउन होते हैं? रेसिप्रोकल। इसके बाद फिफ्थ में कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा होते हैं? तो होगा ईच आइदर, ईच आइदर, एनी नाइदर, ईच आइदर और एनी नाइदर। ठीक इसी तरह से सिक्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? योर सेल्फ, देम सेल्फ, और हर सेल्फ। तो ये आपके होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज के लिए मैं यहीं तक रहने देता हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इससे आगे कल की वीडियो में देखेंगे। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।